के घर चले, क्योंकि वो भला है, वो सच्चा है, क्योंकि वो भला है, वो सच्चा है। जो मांगा है सब कुछ माया, वादा अपना तूने निभाया। जो मांगा था सब कुछ पाया, वादा अपना तूने निभाया। आओ खुदावंद के घर चले, आओ मसीहा के घर चले, आओ खुदावंद के घर चले, आओ मसीहा के घर चले। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझ पर दया की है। प्रभु ही मेरा सहायक बन गया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग राख बुधवार के बाद इस शुक्रवार तक पहुंचे हैं। हाल ही में हमने शुरू किया है अपना 40सा। तो आइए भक्ति के साथ प्रभु के दुख भोग के इस समय को याद करते हुए इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। सारे अपने आंखों को बंद करें। यहां पर हम आए हैं प्रभु यीशु के पवित्र बलिदान में भाग लेने के लिए। अपने आप को प्रभु के सामने पेश करें और अपने सारे पापों गुनाहों के लिए परमेश्वर से माफी मांगें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से, स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। आइए प्रार्थना करें। हम अपने आप को, अपने परिवारों को, खास करके जहां पर भी दर्द दुख है, लड़ाई झगड़ा है, अशांति है, प्रभु को सौंप दें कि प्रभु की कुर्बानी से जो लहू बहे उससे मुक्ति मिले, नजात मिले। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तपस्या के जो कार्य हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं उनमें हम तेरी कृपा से आगे बढ़ते रहे। प्रायश्चित के जो कार्य हम शरीर से कर रहे हैं उन्हें हम निष्कपट मन से पूरा करने में समर्थ हो सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 58 1 से 9।
प्रभु ईश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरी की तरह अपनी आवाज़ ऊंची करो। मेरी प्रज्ञा को उनके अपराध और याकूब के वंशों को उनके पास पाप सुनाओ। वह मुझे प्रतिदिन ढूंढते और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की सहनता नहीं बुलाई हो। वह मुझसे यही निर्णय की आशा करते और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। वह कहते हैं, हम क्यों उपवास करते हैं और तू देखता भी नहीं? हम क्यों तपस्या करते हैं और तू ध्यान भी नहीं देता? देखो, उपवास के दिनों तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उन दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो, इससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिससे मैं मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाएं और टाट तथा राख पर लेट जाएं? क्या तुम ऐसे उपवास और ईश्वर को सुग्रह दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, न्याय की बेड़ियों को तोड़ डालो, जुए के बंधन खोल दो, पलदिद्रों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो। अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुंह ना मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा गाँव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मेरे लिए तू मरा, सलीब पे था तू गड़ा। मेरे लिए तू मरा, सलीब पे था तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। मेरे लिए तू मरा,
मरा, सलीब पे था तू गड़ा, यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जागी उठेगा सारा जमाना। भूले भटकों राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 9 14 से लेके 15 आयत तक। योहन के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दुल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पहले पाठ में हम उपवास के बारे में सुनते हैं। सुसमाचार में फिर प्रभु यीशु उपवास के बारे में हमें याद दिलाते हैं। उपवास क्यों जरूरी है? उपवास क्यों जरूरी है? उस खाने को छोड़ना क्यों जरूरी है जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं? उस खाने को छोड़ना क्यों जरूरी है जिसके लिए आप किसी के अंडर काम करते हैं, किसी की झिड़कें सुनते हैं, परेशान होते हैं, नींद प्यारी नींद को त्याग कर आप उस काम करने के ले जाते जिससे आपके परिवार का, आपका पालन पोषण होता है। आप उस कमाई के पैसे से, मेहनत करके जो पैसे कमाए हैं, आप खाना पीने का सामान लेके आते हैं। और वहीं पर आज माता कलीसिया याद दिलाती है, आपको नहीं खाना। इसका मतलब क्या है? जब भी हम उपवास करते हैं उसका कोई महत्व है, मतलब है। और हम उपवास क्यों रखते हैं? क्योंकि खुद प्रभु यीशु ने उपवास रखा। 40 दिन 40 रात, जिस तरह हम मत्ती अध्याय 4 में पढ़ते हैं, 40 दिन 40 रात उपवास रखा। प्यारे भाई और बहनों, यदि आप अपने जीवन में देखेंगे, आप मेहनत करते हैं, उससे रोटी लेके आते हैं, खाते हैं, फोकस कहाँ है, ध्यान कहाँ है? शरीर के ऊपर है, शरीर की जरूरतों के ऊपर है। प्रभु का दुश्मन शैतान क्या करता है? हाँ, इसी शरीर का प्रयोग करता है हमको प्रभु से दूर ले जाकर। इसी शरीर का प्रयोग करता है कि हम प्रभु से दूर हो जाएं। इसकी लालसाओं को प्रयोग करता है, इसकी शारीरिक इच्छाओं को प्रयोग करते हुए हमको प्रभु से दूर ले जाता है।
इसलिए प्रभु ने क्या किया, पवित्र आत्मा ने क्या किया। यदि आप मत्ती 4 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को उजाड़ में ले गया कि वो वहां पर उसकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा क्या था? शरीर की नहीं सुननी। शरीर तो पानी मांगेगा, शरीर तो रोटी मांगेगा। और याद रखना, जब पेट भरा होता है ना, फिर ये बहुत और कुछ चीजें मांगता है, और शैतान इस बात को जानता है। तो जब मैं उपवास करता हूं, इस शरीर को तो रोटी चाहिए, पर जब मैं मना करता हूं, मैं इसको अपने कंट्रोल में करता हूं। तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मेरी इच्छा होगी। इसलिए यदि आप मत्ती 17 उसकी 21 आयत में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि शैतान को भगाने के लिए, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए आपको क्या करना है? उपवास और प्रार्थना। क्यों बोला? कि शैतान आपके शरीर की इच्छाओं का प्रयोग ना कर पाए, शैतान आपके इच्छाओं का प्रयोग ना कर पाए और आप उसको कंट्रोल कर देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम 40 की शुरुआत कर चुके हैं। 2 दिन पहले हमने राख बुधवार मनाया है। हमने जो यात्रा शुरू की है, ये शरीर की नहीं, आत्मिक की यात्रा है। तो आपने करना क्या है? शायद आपके जीवन में कुछ पाप होंगे जो बार बार आप कर रहे हैं। उनमें से एक पाप की आदत को पकड़ लीजिए। मान लो किसी को झूठ बोलने की आदत है, पकड़ लीजिए उस आदत को कि 40 से के खत्म होने तक मैं इस आदत पर काबू पा लूंगा। हम झूठ क्यों बोलते हैं? अपने फायदे के लिए। तो मैं अपना फायदा नहीं सोचूंगा, इसलिए मैं शरीर को कष्ट देता हूं, उपवास करता हूं। और प्रभु कहते हैं जब दुल्हा बिछुड़ जाएगा, दूर हो जाएगा, आप उपवास करेंगे। और पाप में क्या होता है? जब हम पाप करते हैं, हम दुल्हे से दूर हो जाते हैं, यीशु से दूर हो जाते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, आइए हम उपवास करें, पर सच्चे दिल से, खिंच के नहीं, सच्चे दिल से। कि और सच्चे दिल से मतलब खुशी से, कि प्रभु को ये आपका उपवास स्वीकार्य हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आओ प्रभु स्वीकार करो, लाया हूँ भी तुम्हारे द्वार। आओ प्रभु स्वीकार करो, लाया हूँ भी तुम्हारे द्वार। क्या मैं चढ़ाऊं, निर्बल हूँ मैं, कर दो दया, पापी हूँ मैं। क्या मैं चढ़ाऊं, निर्बल हूँ मैं, कर दो दया, पापी हूँ मैं। आओ प्रभु स्वीकार करो, लाया हूँ भी तुम्हारे द्वार, लाया हूँ भी तुम्हारे द्वार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, चालीसा के अवसर पर हम यह तपस्या बलि चढ़ा रहे हैं। ये हमारी आत्मा को तेरे लिए सुग्राह्य बनाए, ताकि हम अधिक आत्म संयम के साथ
अपना जीवन व्यतीत कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू शारीरिक तपस्या के प्रभाव से इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा हमारे दुर्गुणों का दमन करता और हमारा मन अपनी ओर आकर्षित करता और सदाचरण के साथ उसका पुरस्कार भी प्रदान करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरे आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफीम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। आइए हम प्रभु यीशु का पवित्र वेदी पर स्वागत करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल
कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं और सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हम सब मिलकर, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनती रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, पवित्र वेदी पर मौजूद सच्चे जिंदा परमेश्वर, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। प्रभु की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मेरे भाई और बहनों, देखिए, ये है हमारा प्रभु यीशु। देखिए उसके पवित्र जख्मों को, देखिए उसके बहते लहू को जो प्याले में है। ये बहता लहू, ये जख्मी शरीर गवाही देता है कि यीशु मेरे और आपके पापों के लिए मुक्ति देने के लिए हमें कुर्बान हो गया, बलि चढ़ाया गया। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आँखों में, मेरे सपनों में, मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। ख्वाबों में, रूह की जुम्बिश में, मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है।
क्यों आपने मेरे लिए। यीशु जी जान लुटाई क्यों आपने मेरे लिए। यीशु जी जान लुटाई क्यों आपने मेरे लिए। रग रग में दिल की धड़कन में मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। आँखों में मेरे सपनों में मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। स्तोत्र 25 पद संख्या 4 में लिखा है, हे प्रभु मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे और मुझे अपने पथ की शिक्षा प्रदान कर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारे दिल मन आत्मा शरीर जिंदगी में वचन के द्वारा सैक्रामेंट के द्वारा आया है। आइए धन्यवाद करते हुए साथ ही में अपने जीवन को समर्पित करते हुए खास करके आज जो हमने उपवास किया है उसको समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुझसे प्रार्थना है कि इस संस्कार में भाग लेने से हम अपने सारे अपराधों से शुद्ध हो जाएं। जो औषधि तू हमें प्रेम पूर्वक प्रदान करता है हम उसका लाभ उठा सकें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया गया। प्रभु की शांति और प्यार में जाइए। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे दिल में ऐ मसीहा तेरा नाम रहे समाया। मेरे दिल में ऐ मसीहा तेरा नाम रहे समाया। तुम भर दो अपनी कुव्वत से, मैंने दामन है फैलाया। मेरे दिल में ऐ मसीहा तेरा नाम रहे समाया। मेरे दिल